में वीडियो का टाइम ज़्यादा होने की वजह से मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं इतना ही करूँगा और डिलीट और एडिट आप करो, ठीक है। और इस वीडियो में जो चीज़ें बाकी है, जैसे यहाँ पर देखिए, मैं चाहता हूँ कि बेस्ड ऑन टाइम ये आपको ग्रीट करे, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राइट। और यहाँ पर देखिए, ये जो इवेंट डेट है यहाँ पर शो करना चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ पे, ओके। और जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो जो डेटा यहाँ पे था इसमें आ जाएगा और ये एड स्टफ की जगह एडिट बटन आ जाएगा, ठीक है। तो जब उस पर एडिट पे क्लिक करूँगा तो स्पेसिफिक टू डू वो एडिट हो जाएगा। ऐसा करना है आज, ठीक है। वो स्टोरेज जो था इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ये ग्रीटिंग, इसको कैसे करें। तो देखिए, अब ये जो पेज है home.js के, सो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते, फंक्शन ग्रीटिंग। सो लेट्स नेम इट एज ग्रीटिंग ऑफ द डे, राइट। तो देखो, बेस्ड ऑन टाइम करना है हमें, तो यहाँ पर मैं डेट ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा, डेट इक्वल टू न्यू डेट, ओके। जो भी आपका डेट होगा सिस्टम का वो मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, मिली सेकेंड्स, ठीक है। सिंस 1970 ये आपको रिटर्न करेगा, आप गेट टाइम फंक्शन को यूज़ करोगे तो। लेकिन फ्रेंड, हमें क्या चाहिए, जैसे बेस्ड ऑन टाइप, जैसे सुबह 12 बजे से पहले जो गुड मॉर्निंग रहता है और 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून और 6 बजे के बाद गुड इवनिंग, कुछ ऐसा ही, ठीक है। गुड नाइट तो नहीं, वो तो खैर वो गुड नाइट का नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड। और आप चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको सिस्टम कभी नहीं बोलेगा कि गुड नाइट राहुल या फिर गुड नाइट निखिल, गुड नाइट कोई भी हो, ठीक है। ओके, लेट मिली सेकेंड टाइम इक्वल टू डेट डॉट गेट टाइम, ओके। डेट डॉट गेट टाइम, ग्रेट। अब हमें क्या चाहिए ना कि सेकेंड में कितना मिली सेकेंड होता है, तो मैंने 1000 लिखा, ठीक है। और मिनट्स में कितना होगा, MMS लिख देता हूँ, 60 इंटू SMS, ठीक है। अब हावर में कितना होगा, HMS। हावर में होगा आपका 60 इंटू मिनट का मिली सेकेंड्स, ठीक है। और फिर डे का कितना होगा फ्रेंड, डे इक्वल टू 24 होता है ना, 24 आवर, HMS, गॉट इट, ग्रेट। तो डे में से, ठीक है। तो फ्रेंड, आपको क्या निकालना है, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम कैसे निकलेगा फिर, लेट ओवर टाइम, करंट ओवर टाइम, वो भी मिले सेकेंड्स में, ठीक है। करंट ओवर टाइम अंडरस्कोर मिनट्स इक्वल्स टू करते हैं, जैसे कि अगर मैं करूँ ये जो टाइम है इसको इस डे से डिवाइड करने पर तो मुझे डे आएगा, लेकिन जो बचेगा रिमेनिंग वो हम लोग का आवर रहेगा। तो व्हाट वी कैन डू, मैथ डॉट फ्लोर, राइट।
ms अंडरस्कोर टाइम मॉड्यूलो डी ms। तो इससे क्या मिलेगा हम लोगों को, करंट आवर टाइम मिलेगा मिली सेकेंड्स में, राइट। तो जैसे अब क्या करते हैं, लेट आफ्टरनून अंडरस्कोर स्टार्ट। आफ्टरनून कब स्टार्ट होता है फ्रेंड, 12 आवर 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड और ये 1000, ठीक है, ये समझ रहे हो ना। और लेट इवनिंग स्टार्ट, ठीक है। 16 इंटू 60 इंटू 1000, ठीक है, इवनिंग स्टार्ट। ऑफ कोर्स अब नाइट भी चाहिए तो आप कर सकते हो, जैसे कि नाइट अंडरस्कोर स्टार्ट। तो नाइट को क्या करते हैं, 8 बजे के बाद ना, 20 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 1000, ग्रेट, ओके। तो यहाँ पे कंडीशन रहेगा, इफ़ अगर ये जो करंट टाइम ओवर टाइम एम एस है, देखते हैं करंट टाइम और एम एस है, अगर लेस देन है 12, तो रिटर्न कर दो गुड मॉर्निंग, ओके, दैट्स इट। एल्स इफ करंट आवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके 12 मतलब ये आफ्टरनून स्टार्ट, ठीक है, आफ्टरनून स्टार्ट इसके इक्वल है, और करंट टाइम आवर्स ये इससे छोटा है, किससे, इवनिंग स्टार्ट से। तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न गुड आफ्टरनून, ठीक है। और यहाँ पे एंड कंडीशन, सॉरी, एल्स इफ ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये होता है इवनिंग स्टार्ट, और करेंट टाइम और एम एस लेस देन होता है आपका ये नाइट स्टार्ट से। तो क्या बोलोगे आप, रिटर्न गुड इवनिंग, ओके। एल्स अब लास्ट बचता है आपका ये नाइट वाला, तो आई डोंट थिंक वो लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो उसे कंडीशन विल्स इफ, कोई इश्यू नहीं, करेंट टाइम और एम एस ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू नाइट स्टार्ट होता, तो गुड नाइट, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि सो जाओ भाई। एल्स और कोई भी नहीं मैच करेगा तो तब बोलते हैव अ ग्रेट डे, ओके। बट ये मैच करेगा, एल्स पे आई डोंट थिंक ही जाएगा, तो ग्रीटिंग ऑफ द डे इसको यहाँ से बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर दूँगा, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब लेट्स ट्राई और रिफ्रेश इट,
तो फ्रेंड ये देख सकते हो ये मॉर्निंग दे रहा है क्योंकि मैं सुबह का कितना अभी 7:30 बज रहा है तब ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। दैट्स इट, ऑसम है ना। तो ये दिखने में बहुत ये छोटा है, सिर्फ गुड मॉर्निंग लेकिन इसके पीछे आपने देखा क्या क्या था। अब यहाँ पे मुझे चाहिए कि यहाँ पे वो चीज़ दिखाए स्टॉप ऑन, ठीक है, इवेंट डेट। क्योंकि अब देखो यहाँ पे आई हैव इनविटेशन टू बी अवेलेबल बाय 5 PM, लेकिन कब। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे दिखाते हैं। तो टू डू टास्क से यहाँ था ना, तो यहाँ पे बिलो यहाँ पे स्पेन टैग का यूज़ करते हैं और यहाँ पर एक बोल्ड टैग के अंदर लिख देते हैं स्टार्ट ऑन, ठीक है। और यहाँ पे दिखाएंगे टू डू डॉट, मैंने लिखा था स्टॉप ऑन समथिंग, ठीक है। स्टार्ट ऑन तो आ गया, लेकिन इसको यहाँ पे करते ऊपर, तो ये बोल्ड ना हटा के समथिंग यू, ठीक है। अंडरलाइन हो गया। और मुझे क्या करना था, ये अंडरलाइन तो नहीं, ठीक है। मैं फ्रेंड उतना स्टाइलिश नहीं कर रहा हूँ, इसका फॉन्ट साइज आप लोग कर सकते हो, फॉन्ट साइज 0.9 REM, ठीक है। ओके स्टार्ट ऑन। और ये यहाँ पर देखिए वो डेट नहीं है, आई डोंट नो वाई, बट क्योंकि यहाँ पर स्टॉप ऑन स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो ये रहा, अब देखिए पूरा डिटेल में आ गया है, ठीक है। और देखिए हर एक कीज के बाद थोड़ा तो स्पेस चाहिए ना, तो यहाँ पे टेन px 0, ओके ये हो गया। सो डिलीट करने का तो मैंने बना दिया, देखो ये डिलीट पे क्लिक करोगे आप तो एक फंक्शन कॉल हुआ है यहाँ पे, देखो, और डिलीट स्टफ, उसमें ये टू डू का आईडी पास कर रहे हैं। यहाँ पर एक रेफरेंस क्रिएट किया मैंने, टू डू रेफरेंस डेटाबेस, और ये टू डू आपको पता है अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो ये क्या है, ये पाथ है, ठीक है। और ये डेटाबेस सेलेक्ट कर रहे हैं फायरबेस का और रियल टाइम डेटाबेस, और कैसे उसको इंटीग्रेट करना है ये भी बताया मैंने। तो टू डू के अंदर जो ये आईडी, इस आईडी से जो होगा उसी को यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है। वहाँ से तो रिमूव कर दिया, लेकिन अब आपको यहाँ लिस्ट से भी जो आपने फेच किया था टू डूज में, वहाँ से भी हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर फिल्टर मेथड का यूज़ किया और ये दिया कि टू डू आईडी अगर इसके इक्वल टू नहीं होगा तो पूरा डेटा इसमें रख दो, उसके बाद जो फिल्टर डेटा है वापस से सेट टू डूज में सेट कर दो। यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये वैल्यू है एडिट करने के लिए, ठीक है।
तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये जो पूरा डेटा है टू डू का, इसको अपडेट करूँ। लेकिन अपडेट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे इस एडिट पे क्लिक किया तो ये जो चीज़ें यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सेट हो जाए, ठीक है। तो पहले वो करते हैं। तो देखो कैसा होता है। होम डॉट जेएस में यहाँ पर देखो ये फंक्शन एडिट टू डू मैंने बनाया। तो इस फंक्शन को चाहिए टू डू इनपुट और यहाँ पर सेट एडिट आईडी, यहाँ पर एडिट आईडी सेट कर दूंगा और एज अ प्रॉप्स इस टू डू इनपुट को पास कर दिया। अब यहाँ पे टू डू इनपुट पे क्या होगा, ठीक है, ये एडिट आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा मुझे कि अगर ये एडिट आईडी, या फिर क्या करते हैं यहाँ से पूरा ही डेटा सेंड करते हैं ना। तो उस फंक्शन को एडिट टू डू यहाँ पर देखिए वो कर लिया है मैंने एज अ प्रॉप्स, और ऑन क्लिक कॉल बैक फंक्शन रजिस्टर किया एडिट टू डू, पूरा डेटा सेंड करो, ठीक है, टू डू। और ये टू डू जाएगा अब यहाँ पे होम पे, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट आईडी लिखा है मैंने, एडिट टू डू, एडिट अंडरस्कोर टू डू, एडिट अंडरस्कोर टू डू, ठीक है। अब ये एडिट टू डू यहाँ पे पास करेंगे, टू डू, राइट। अब जैसे यहाँ पे आता है एडिट टू डू, यहाँ पे टू डू इनपुट पे लास्ट में यहाँ पे जाएंगे, ये जो बटन है, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा इफ़ एडिट टू डू नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। या फिर ये एडिट टू डू यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर नल होता है तो ये एडिट स्टफ का दिखाओ, अगर नल नहीं होता है तो फिर ये एडिट स्टफ का दिखाओ, ठीक है, ये बटन। या फिर क्या कर दो, इस एडिट स्टफ में एडिट स्टफ में ये पास कर देंगे, जब क्लिक होगा तो एडिट अंडरस्कोर टू डू, ठीक है, ये पास कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन हो गया एडिट अंडरस्कोर टू डू, ये हो गया। दूसरा, अब ये जो वैल्यू आ रहा है, जो उस एडिट टू डू पे क्लिक करने से आपको यहाँ पर भी दिखाना है, ठीक है, इस इनपुट के वैल्यू पे। ठीक है, तो पहले इसको मैं सही से लिखता हूँ ताकि दिखे आपको, है ना। अब ये यहाँ पे जब आया टाइटल के लिए, तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा कि अगर एडिट टू डू नॉट इक्वल टू नल नहीं है तो एडिट टू डू का टाइटल यहाँ पे आ जाए, डॉट टाइटल, नहीं तो फिर ब्लैंक, ओके। तो ये एडिट टू टू कहाँ से आ रहा है, ये एज अ प्रॉप्स हम लोग को रिसीव हो रहा है, तो इसको एडिट टू डू, सो
सेम यहाँ भी ये सेम चीज़ करना है आपको। डिस्क्रिप्शन स्टफ अंडरस्कोर ऑन। तो देखते हैं एक बार। अब ये बोला है कैन नॉट रीडिंग टाइटल ये सब, तो थिंक टू डॉट टाइटल पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हट गया एरर। लेट्स ट्राई इट विल वर्क। एडिट क्योंकि ये फंक्शन पास नहीं हुआ है आपका, ये एडिट टू डू फंक्शन पास करना पड़ेगा एज अ प्रॉप्स इसको, इसलिए शायद नहीं हो रहा था। ठीक है, ये तो ठीक है। अब टू डू टास्क में देख लेते हैं कि एडिट टू डू। ओके, से लेट्स ट्राई अगेन। कुछ और प्रॉब्लम है फ्रेंड। इस पे क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन पे क्लिक करने से कहाँ, ये एडिट पे एडिट टू डू जो पास हो रहा है होम पे, क्यों ना लॉग करके देखें ना। कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, ये तो आ रहा है कि वहाँ पे क्यों नहीं गया, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एडिट टू डू यहाँ पे ओके ओके, सेट एडिट टू डू। ओके, एडिट टू डू सेट हुआ यहाँ पे। देखो ये सेम प्रॉपर्टी नेम लिखना फ्रेंड। देखो ग्रेट, यहाँ पर देखा ना आपने कैसे आ गया यहाँ पे रामाकांत बर्थडे और ये और ये। अब यहाँ पर एडिट स्टफ आ रहा है, जब इस पर क्लिक करोगे तो आप अब देखो क्या कर सकते हो। यहाँ पे इसको जाके यहाँ चेंज कर दिया है, उसके बाद एडिट स्टफ पे करने पे ये चेंज हो जाएगा, तो वो भी करके देखते हैं। तो फ्रेंड शायद इसके पास होगा अपडेट मेथड, नहीं तो हम लोग सेट मेथड का भी यूज़ कर सकेंगे यहाँ से। ठीक है, तो वो देखते हैं। अपडेट ओके इट हैज़। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो फंक्शन हो सकता है ये प्रॉमिस रिटर्न करता, तो आपका VS कोड फ्रेंड सजेस्ट करता है। देखो वहाँ पर अपडेट लिखते हो और ये तो यहाँ पर देखिए प्रॉमिस लिखा है ना, ऑब्वियसली ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। लेकिन आपको शायद रेफरेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा कि कॉन्स्ट टू डू अंडरस्कोर REF इक्वल टू REF। अब डेटाबेस हम लोगों ने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, पाथ पाथ क्या है, टू डू स्लैश दूसरा किसको एडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे अच्छा मैं स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटर इसको यूज़ करते हैं। एडिट टू डू डॉट ID। ओके, ये बन गया हम लोगों का पाथ। टू डू ID होगा, ID तो नहीं होगा, टू डू अंडरस्कोर ID।
और क्या करते हैं, अब अवेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, सी अवेट अपडेट, रेफरेंस दे दिया ये टू डू अंडरस्कोर ref रेफरेंस। दूसरा वैल्यूज़ टू डॉट 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 एडिट अंडरस्कोर टू डू। लेकिन फ्रेंड ऐसा भी नहीं करना है हमको, अब वो इनपुट से लेना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट 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 एडिट तो जो एग्जिस्टिंग है उसमें से कुछ चीज़ अपडेट करने है जो हम लोग को मिलेगा डेटा से, ठीक है। डेटा ये हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही अपडेट होगा तो अलर्ट कर देंगे कि टास्क अपडेटेड, दैट्स इट। बट याद रखना, जब क्योंकि आपने ये किया है एडिट टू डू नॉट इक्वल टू नॉट ये डॉट टाइटल, आप चेंज भी कर दोगे, क्या पता वो एडिट टू डू का ही जो वैल्यू हम लोगों ने एडिट पे क्लिक करने पे यहाँ पे रिसीव हुआ वही हो। तो पहले वो चेक कर लेते हैं ना। कंसोल डॉट लॉग डेटा लिखता हूँ, सेव के। अब आते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्लिक हियर प्रोड मीटिंग, ठीक है। तो करता हूँ यहाँ से, अब मैं यहाँ पे प्रोड है मीटिंग हटा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर चेंज ही नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड क्या करते हैं, इसको न्यू ऑब्जेक्ट पास करते हैं हमेशा, डॉट 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 टू डू, ठीक है। और क्योंकि एज अ प्रॉप से टू डू इनपुट पे आ रहा है तो हम क्या करते हैं, यूज़ इफेक्ट, ठीक है, एक साइड इफेक्ट यूज़ करते हैं, यूज़ इफेक्ट। और ये देखो दो यूज़ किया है मैंने, एक तो ये जब ऑन माउंट होगा तभी चलेगा, और ये चले जब एडिट टू डू ये चेंज हो तब, ये प्रॉप्स चेंज हो तब। जब ये चेंज होता है तो मैं क्या करूँगा, इफ़ एडिट टू डू नल नहीं होता है, नॉट इक्वल टू नल, तो आपको पता है फॉर लेट की इन एडिट टू डू सेट डेटा, और यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग है उसको रहने दो, और जो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड जो एडिट टू डी है उसको भी कॉपी करो पहले। उसके बाद जो हम लोगों को चेंज करना है, ठीक है, वो क्या है, इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ, ठीक है। आपको क्या चेंज करना है, टाइटल टू डू टाइटल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एडिट
टू डू डिस्क्रिप्शन डेट एडिट टू डू स्टफ ऑन, ठीक है, दैट्स इट। अब इसके चेंज होने पे अब यहाँ पे ये सब ना लिख के देखिए मैं क्या क्या कर रहा था यहाँ पे। और अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, तभी वो एडिटेबल रहेगा फ्रेंड। ये इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं। डेटा डॉट टाइटल, टाइटल नहीं, हर बार टाइटल तो नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन डेट, ओके। सो तो फ्रेंड ऐसे करने से अब यहाँ पे समय अब ये अपडेट हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे। और इसको करते हैं रिफ्रेश, ये आ गया। अब एम्प्टी बकेट ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं रामाकांत बर्थडे पे, सो 17/6/22 हो गया। और यहाँ पे रामाकांत, देखो स्पेलिंग भी गलत किया ही है मैंने रामाकांत बर्थडे कर दिया मैंने, और बाई 6 PM ये कर दिया, और डेट रहने दो। और क्लिक करता हूँ एडिट स्टफ, टास्क अपडेटेड, ओके। सो यू कैन सी ये अपडेट हो चुका, देखा ना आपने, रामाकांत। अभी लिखता हूँ फिर से, और फिर से मैं एडिट करूँ टास्क अपडेटेड, और ये देखो ये रामाकांत हो गया, आप लोग देख सकते हो। लेकिन फ्रेंड एक चीज़ है यहाँ पे कि अब ये एडिट, ये जो पूरा चीज़ होने के बाद ये टाइटल डिस्क्रिप्शन डेट ये सब क्लियर होना चाहिए ना। तो इसको हटाते, इसका कोई काम नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी फायरबेस सीख ही रहा हूँ, ठीक है। टू एडिट टास्क टू डू, और टू फेच एडिट टास्क्स, या फिर टू डू कुछ भी। सो एक तो टास्क ऐड होगा तब भी क्लियर करना है, ठीक है। सेट डेटा, और मैं क्या कर देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक, और स्टफ डेट blank, that's it. Same here also, right?
टू एड स्टफ, टू एडिट स्टफ। ठीक है, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। सेव इट। सो अब क्या करते हैं, प्रोड मीटिंग 9:30, इसको चेंज करके मैं कर देता हूँ 10 PM, और डेट भी चेंज कर देते हैं 9। वेट, ये चेंज नहीं हुआ। पता है फ्रेंड, प्रॉब्लम ये स्टाफ ऑन था इनिशियली, सो हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। यहाँ में स्टाफ ऑन है और यहाँ पे स्टाफ ऑन ही करेंगे, और यहाँ पे स्टाफ ऑन। स्टाफ ऑन हो गया, और ठीक है, दैट्स इट। क्लिक अगेन, सो वी हैव दिस। और ये लॉग, ये जो पू है इसको साफ करना पड़ेगा पहले। तो 10 PM 9 एडिट स्टफ, टास्क अपडेटेड। ओके, बट वन थिंग इज दैट ये जो है ये भी तो हटना चाहिए यहाँ पर। अभी एडिट ना हो के एड होना चाहिए। पहले ये सबको ये कंसोल ये ट्रेस करते हैं, बिना मतलब का कोई मतलब नहीं है। कंसोल कंसोल कहाँ पर लग हो रहा है? थिंक जो फंक्शन है एडिट स्टफ यहाँ से हो रहा था, वो यहाँ भी नहीं हो रहा है। home.js पे जाके देखते। ओके, यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो वो अगर बटन को हटाना है आपको, तो अब यहाँ पर सेट एडिट टू डू भी पास करते हैं। सेट एडिट टू डू, ठीक है। टू डू इनपुट पे आइए और सेट। आप लोग इस स्किप करके देखोगे तो बोल रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आएगा, सही में समझ में नहीं आएगा। सेट एडिट टू डू, अब यहाँ पे इसको नल करना पड़ेगा एडिट करने के बाद, है ना, तभी जाके वो बटन भी हट जाएगा। सेट यहाँ पे पास कर दो वैल्यू नल। हम एज अ प्रॉपर्टीज फंक्शन और वैल्यू दोनों पास कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। अब ये प्रोड मीटिंग ये 10 15 10:15 एडिट स्टफ, टास्क अपडेटेड। ओके, सो ये देख रहे हो, ऑसम। और ये कहाँ से हो रहा है? ऑन चेंज में से हो रहा है ये। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन एडिट, डिलीट, अपडेट। ये स्टार्टन से ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं शेड्यूल्ड फॉर करूँ तो।
वेयर इज दैट? शेड्यूल्ड फॉर। अब आपको चाहिए कि थोड़ा ना वो उसमें दिखे, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग इस टाइप का, ठीक है। तो शिफ्ट न्यू डेट के अंदर पास कर देते हैं ना इसको, डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ठीक है। दिखते कैसे दिखता है? सो शेड्यूल फॉर ये 6/17/2022 ऐसे आ रहा है। और तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि अब अभी यूज़र का प्रोफाइल, ठीक है, वो कैसे ऐड करें। तो कीप वॉचिंग। अगर आप लोग अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।